गुड मॉर्निंग दोस्तों, 6:30 का टाइम हो गया है और आज तैयारी हो रही है नाश्ता बनाने की क्योंकि बच्चे लोग जाएंगे स्कूल। मैं उठ गई थी 6:45 तो चाय वगैरह पी, सब्जी रख दी है। यहाँ पे आरुष हो गया है तैयार क्योंकि अब इसकी जाने की बारी, मतलब इसकी जाने की तैयारी है। और अंश जाएगा 8 बजे। अंश का स्कूल जैसे कि आपको पता है नज़दीक है। यहाँ पे रखी है मैंने अभी सब्जी, तो आटा गूंद के साइड में रख दिया, सब्जी चढ़ाई हुई है। और यहाँ पे ये अपने चाट वगैरह लेके जा रहा है जो भी इसको छुट्टियों में मिला हुआ था। तो चलिए जी, अंश भी हो गया है तैयार और अंश कर रहा है यहाँ पे नाश्ता। हेलो अंश, क्या हाल चाल है? अच्छा, सुबह तो उठने का मन नहीं कर रहा था पर अभी ठीक ठाक है ना? और सब्जी कैसी हो रही है? बहुत टेस्टी हो रही है। ठीक है ठीक है ठीक है। आरुष बोल रहा था यही सब्जी और कुछ नहीं मिलता क्या आपको? आज ना जाने कितने दिन के बाद हमने गांव से आने के बाद आज बैंगन बनाए हैं। पर उसको मैंने कहा भाई पर बैंगन की सब्जी बैंगन की तरह होगी, पनीर की तरह कहाँ होगी, है ना? तो ये दिए थे दादी ने गांव से। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अंश पहाड़ी चैनल में। और आज के नए ब्लॉग की शुरुआत जो हो रही है वो हो रही है सुबह के 7:15 बजे से। वैसे तो वीडियो की शुरुआत पहले ही हो गई थी, तो जब आरुष मतलब तैयार हो रहा था। अभी के लिए वो लोग चले गए हैं, उसके पापा चले गए ड्यूटी, वो चला गया स्कूल, यानी कि उसी को लेके चले गए हैं, वहीं से ड्यूटी चले जाएंगे। और नाश्ता वगैरह भी बना ही दिया है। अंश की तैयारी हो गई है, अब उसके लिए नाश्ता पैक करना रह गया है। ये जी पहले उसका टिफ़िन तैयार करते हैं और फिर उसके बाद कूड़े की गाड़ी का सायरन बजने वाला है। फिर कूड़ा डालने के लिए भी जाना है नीचे, है ना, ग्राउंड फ्लोर में। ग्राउंड फ्लोर से भी आगे रोड में जाना पड़ता है। बारिश तो अभी थोड़ी सी बंद हो रखी है, तो मानसून वैसे दिल्ली में आ चुका है। 2-3 दिन से थोड़ी थोड़ी लगातार बारिश हो ही रही है। और कूलर चला रहे तो ठंडा लग रहा है और पंखा चला रहे तो गर्मी हो रही है। ऐसा कुछ माहौल हो रखा है। बाहर का पंखा तो तब भी अच्छी हवा दे रहा है, अंदर के पंखे को पता नहीं क्या हो रखा है, उस पर बिल्कुल हवा ही नहीं है। तेज़ स्पीड से इतना चल रहा है लेकिन अजीब सा गर्म हवा चल रही है। और कूलर भी एक सामने करके तो बिल्कुल ठंड लगे, तो इसलिए हमने उसको स्विम कर रखा था कि ताकि इधर उधर जाती रहे तो आदमी को थोड़ी थोड़ी गर्माहट मिलती रहे। तो इसलिए हमने पूरी रात चलाया और चादर ओढ़ के सोए थे। गाइस अभी मेरे घर पे आया है यहाँ पर मेरा फ्रेंड पारस। तो ये रहा यहाँ पर पारस। पारस तेरा काम हो गया? ये ट्यूशन वहाँ पे है? हाँ? ट्यूशन नोटबुक है? नहीं यार, मैंने अपने 20 रुपए रखे थे, मामा आए थे कल। तो चलिए जी दोस्तों, 11:38 का टाइम हो गया है और काम काज मेरा सारा हो गया है। घर की सफाई वगैरह भी सारी कर दी है। इधर मैंने मतलब सारा ही काम हो गया है लगभग। ये जो है मैंने, इसमें कंबल है मेरे, तो इनसे मैंने पॉलीथीन मंगाई थी। मैंने इनको बोला था पॉलीथीन नहीं आना क्योंकि कंबल इस बेड के अंदर भी जगह नहीं हो रही है। ये वाला बेड भी 4x6 का है और ये बाहर वाला भी, इसके अंदर भी जगह नहीं हो रही। इनको मैं अभी लेके आई हूँ छत से। बाकी ये बिस्तर समेट के, तो ये मैं थोड़े से कल के कपड़े हैं तो इनको हवा लग जाएगी यहाँ पे, तो इसलिए मैंने उनको बिस्तर में फैला दिया है। फिर उसके बाद थोड़ी देर में समेट दूँगी क्योंकि पंखा चल रहा है। तो कल पूरे दिन ना जाने कितनी बार हमने कपड़े ऊपर रख दिए हैं। तो यहाँ यही परेशानी है, अगर बारिश होती है तो हमारे लिए कपड़े सुखाने की दिक्कत हो जाती है। तो नाश्ता वगैरह भी मैंने कर लिया, कपड़े आज के भी धो दिए हैं, झाड़ू पोछा वगैरह सारा काम हो गया है। अब रह गया मेरा खाना बनाने का टाइम, मतलब काम रह गया खाना बनाने का। और इसके बाद थोड़ी सी मैंने परसों वीडियो बनाई थी, उसको एडिट करूँगी। कल मुझसे अपलोड मतलब एडिट भी नहीं हो पाई, अपलोड भी नहीं हो पाई, तो जितनी भी होगी 5-7 मिनट की, तो उसको थोड़ा सा एडिट करती हूँ। फिर उसके बाद खाना बनाऊँगी और फिर 12:30 बजे मैं अपने बेटे को लेने चली जाऊँगी और उसको लेने के लिए। और बहुत दिनों के बाद, लगभग 1-1.5 महीने के बाद अजीब सा लग रहा है, जाने का मन भी नहीं कर रहा, लेकिन क्या करें, जाना ही है कि दूर है तो इसलिए मुझे जाना ही पड़ता है। तो देखती हूँ, टेम्पो वगैरह करके चली जाऊँगी। लग जाएगा मुझे पौने घंटा 1 घंटा लग ही जाएगा, और बारिश में ज़्यादा टाइम लगता है। तो बनाते हैं खाना, तैयारी करते हैं। और यहाँ देखिए प्रोजेक्ट बना रखे उन्होंने, ये है अंश का प्रोजेक्ट, ये वाला। तो कुछ लेके चले गए हैं, कुछ लेके नहीं गए हैं, कुछ घर से पहले बना के गए थे। और ये देखना कंप्यूटर माउस वगैरह ये सब कुछ इसका ये पड़ा हुआ है, दोबारा से बनाया, दोबारा से उन्होंने स्क्रीन पे लिखा हुआ है। तो कुछ लेके चले गया आरुष और कुछ नहीं लेके गया, अंश भी लेके नहीं गया है। तो अंश का स्कूल तो नज़दीक है, उसकी कोई टेंशन नहीं है, वो साइकिल लेके चला गया है।
तो चलिए जी दोस्तों, 12:20 का टाइम हो गया है और मैं तो सोच रही हूँ कि इन कपड़ों को अंदर रख दूँ। धूप बहुत अच्छी आई है लेकिन मेरे जाने का टाइम हो गया है। मैं जाने वाली हूँ स्कूल। और आज कबूतर पता नहीं इतने क्यों हो रखे हैं, शायद से किसी ने गेहूँ वगैरह रखे होंगे, थोड़ी धूप आई होगी तो इसलिए। तो मैं कुछ कपड़े दूसरे तार में, कुछ इसमें हैं, इनको सुखा देती, इनको अंदर रख देती हूँ, पलट भी देंगे और हवा भी चल जाएगी। अच्छा, इस छत में शायद देखना क्या हाल कर रखा है इस छत का। ये देखिए, और इस छत की वजह से यहाँ भी ये पूरा नुकसान है। देखिए, ये देखिए कबूतर उड़ रहे हैं जगह जगह। बताओ, ये सारे। तो चलिए जी, रखते हैं और फिर चलने की तैयारी करते हैं। निकाल लेती हूँ सारे और अंदर रख दूँगी, क्योंकि मेरा ध्यान ना फिर नहीं आया रहेगा। मेरे को बहुत वो हो जाती है फिर कि क्या होगा, क्योंकि मौसम का कुछ भरोसा नहीं, देखिए कैसे हो रखा है। ये बिल्कुल मौसम बदल रहा है, हवा भी अच्छी चल रही है लेकिन थोड़ा अंधेरा सा भी हो गया है बीच बीच में। और ये 2 बज गए हैं, बाकी मैंने रख दी है यहाँ। ये जी मेरी तो लग गई है ड्यूटी और अब जाना तो है ही। मेरे पीछे मकान जो बन रहा है इतना बन के तैयार हो गया है और अब चलते हैं। अब शुरू हो गई है रोज़ की तरह वही दिल्ली की गलियाँ। यहाँ पे बन रहा था, ये भी अच्छे से रेडी हो गया है। गली में ये यहाँ पे जो फ्लोर है, ये क्या बोलते हैं इसको, ये जो फ्लैट है, इनमें मेरी हमारे गांव की बुआ रहती है। चलिए जी, पहुंच गए हैं पालम रोड पे भी और इसके बाद हमको करनी है ये रोड भी पार। और अब यहाँ से निकलेंगे बाहर मेन रोड पे, बैठते हैं फिर बस में। बस मिलेगी तो धक्के खाओ और टेम्पो मिलेगा तो गर्मी से बुरे हाल, चक जाता है आदमी। तो जैसे तैसे तो रोड पे तो पहुंच गए हैं, क्योंकि बीच में थोड़ा सा रोड अभी बना नहीं है, वहाँ पे कीचड़ हो रखा था। और गाड़ी वैसे कुछ नई हो गई है, कुछ पुरानी सी है अभी भी, शायद कोई बोल रहे थे, इसके पापा बोल रहे थे बहुत सारी बसें चेंज हो गई हैं। और ये देखिए छोटी छोटी लगी हुई है शायद ना, DTC की बस से छोटी बस लग गई है, वो देखना। और उस पर द्वारका मेट्रो स्टेशन लिखा हुआ है। बोला मेरे समझ में ही नहीं आ रहा, तो मैंने उनको बोला कि थोड़ा एक स्टेशन चले जाना, अगर कहीं इधर उधर जाएगी तो उतर जाना अगले स्टेशन पे। तो देखते हैं, हम भी ऐसे करते हैं, वरना टेम्पो में चले जाएंगे। करते हैं रोड क्रॉस और उस साइड से बैठते हैं। तो दोस्तों 2-3 नई बसें चली गई हैं, तो देखते हैं। मुझे लग रहा है आगे से तो पुरानी ही आ रही है कोई, और ये रही देखो नई बसें कुछ इस तरह से छोटी छोटी, ये अच्छी लग रही है देखने में। बसों का भी ना मतलब वो है 2-3-4 साल बचे होंगे जिनके जो वो है ना पूरे सर्विस के, तो भी चल रही हैं। जिनकी सर्विस पूरी हो गई वो चेंज हो गई। इसमें नहीं जाना हमको, ये जाएगी इधर से सीधे। और एक ये आ गई है नहीं, देखना। रास्ते भर में पूरा जाम लगा हुआ है और हालत हो रही है ख़राब। तो पहला दिन और बुरी हालत हो गए हैं। तो यहाँ से बस से उतर के और पालम गांव से हम लोग थोड़ा आगे निकल के रिक्शा पकड़ लूँगी। यहाँ देखिए क्या हाल हो रहा है। आगे से रिक्शा पकड़ लूँगी इसके तक सर्वे। वैसे तो अब खुलने वाला है, काफ़ी टाइम हो गया, अब आने की दिक्कत हो जाएगी थोड़ी देर के बाद। वैसे तो 5 से 6 मिनट में खुल ही जाता, पर मैं उतर गई और फिर यहाँ से रिक्शे में बैठ जाएंगे सीधे स्कूल के सामने तक।
मुझे बिना उल्टी जैसा हो रहा था ज़्यादा दिन के बाद, आज पहली बार बैठे 1-1.5 महीने के बाद बंद बस में, तो उसमें घुटन हो रही है। बस पुल के नीचे से बैठ जाएंगे रिक्शे में। दूसरी साइड में बहुत जाम लगा हुआ है, ये जाम पूरा आगे से जाम है। ये जी बहुत धक्के वक्के खा के निकल गए हैं हम, अब इस गली में पहुंच गए हैं, ठीक ठाक पहुंच गए हैं। 1:30 का टाइम हो गया है, अब बच्चे निकलने वाले होंगे। चलिए जी निकल गए हैं बच्चे, और आरुष भी आ गया है। आगे चलो। हेलो आरुष, कैसा रहा आज का दिन? हैं? आज का दिन कैसा रहा? बढ़िया रहा। ठीक है, आगे चलो, थोड़ा हेलो हाय कर दो। कदा दूर लगी तो। और उसका कैसा रहा आज का दिन? बढ़िया रहा। सुबह कैसा लगा आने में? अच्छा लगा। तो खैर आएगा यार, कब लौट इधर। चलिए जी निकल चुके हैं और मिलते हैं अब आपको घर पे। गाइस अभी मम्मी और आरुष भी आ चुके हैं यहाँ पर। मम्मी अभी खीरा काट रही है, ये सब्जी गरम कर रखी थी अभी। 2:30 पे हाँ ये आ गए हैं और यहाँ पे बनी है मूली की सब्जी, तो अब खाते हैं। जाम से बहुत बुरे हाल हो गए। तो दोस्तों 6:45 बजे का टाइम हो गया है और हम लोग आ गए हैं यहाँ पे छत पे। इधर अभी 2 गाय थी, पता नहीं कहाँ चली गई। और इधर का मौसम खुला खुला सा है और इस तरफ हो रही है बारिश। दिन रहा कितनी बारिश हो रही है। कालू राउन सराना ना बरखा होनी, पूरे एरिया में उधर बारिश हो रही है। और यहाँ पे है एक पेड़ जामुन का, उस पे लगे हैं दुनिया भर के जामुन ही। देखना ये बाप रे, फोन में इतने क्लियर नहीं दिख रहे। जूम, ये देखिए ऐसे जामुन हो रखे हैं इस पेड़ पे, और ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। कबाड़ी वालों का कबाड़ रहता है। खाने की तैयारी हो गई है और खाने में बना है आज पनीर। तो मैंने सादा ही बना दिया, कोई ग्रेवी ऐसे नहीं बनाई, थोड़ा भात रह रखा है। और देर हो गई थी, बच्चों ने अचानक बोला, मैं तो कटहल बनाने वाली थी, अब अचानक से बोल दिया कि मम्मी वो बना दो, पनीर बना दो। फिर तब तक मैंने रोटी बनाई, जब तक उसके बाद से पनीर लेते जी। दोस्तों खाना वगैरह भी हो गया है हम लोगों का, अब रह गए मेरे लिए बर्तन धोने के लिए और बच्चों को सोने की तैयारी कराते हैं, क्योंकि अब स्कूल खुल गए हैं। तो बच्चे आज भी स्कूल गए थे और कल भी जाएंगे, तो और दिन तो थोड़ा लेट हो जाता था, तो अब टाइम पे उठना पड़ेगा, तो इसलिए अब टाइम टेबल ज़रूरी बनाना है। और ये खा रहा है यहाँ पे आइसक्रीम, देखना मेरे को बोल रहा है, बोल मम्मी आइसक्रीम दे दो अपना वो वाला बल है। तो बच्चे जब तक मम्मी का वाला नहीं खाएंगे तब तक बच्चों को चैन नहीं आता है। तो चलिए ऐसे ही करते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड। आशा उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना। आपको मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।